नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण और चर्चित खबरों के साथ उपस्थित हूँ। क्या परिषदीय विद्यालयों की निजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है? आप इस पर जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें। आखिर क्या विषय है, क्या बात है जो ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। और देखिएगा आगे, शिक्षकों और सरकार का कार्य क्या हल्का होगा इस प्रकार के कार्य से? साथ ही साथ समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त आदेश मिला है। महासचिव बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से। आइए इन सब बातों से अवगत होते हैं और वीडियो को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें। पूर्ण समाचार है और वह ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाते करवाते अब टेस्ट भी बच्चों के जो हैं वो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। व्हाट्सएप से होंगे बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट। बेसिक शिक्षा विभाग ने निकाला नया रास्ता। ऑनलाइन पढ़ाई, दूरदर्शन, ऑफलाइन ऐप, यानी पढ़ने पढ़ाने के इंतजाम ढेर, परंतु ये नहीं पता कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 वर्षों से परीक्षाएं न होने के कारण ये भी नहीं पता कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं अथवा नहीं सीख रहे हैं। और इसका रास्ता निकालते हुए बेसिक शिक्षा विभाग छोटे छोटे व्हाट्सएप टेस्ट के माध्यम से आकलन करेगा और इसके आधार पर बच्चों को सुधार के लिए सामग्री भी भेजी जाएगी। और जो ज़िले हैं जिन ज़िलों में उसकी कराने की आकांक्षा है, इच्छा है, वो उन्हें उसका पायलट प्रोजेक्ट भी किया गया और इसमें बच्चों में 50% सुधार पाया गया और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ। पिछले वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण न तो परीक्षाएं हो पाई, न ही उनका आकलन हो पा रहा है और अब 2 संस्थाओं के माध्यम से यह नवाचार किया जा रहा है। हालांकि इसमें केवल वही बच्चे शामिल हो पा रहे हैं जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, या ये भी कह सकते हैं इनके माध्यम से जो बच्चों ने टेस्ट दिया है वो तो सारे बच्चे उसमें नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं है। लेकिन जो 2 संस्थाएं इसमें शामिल हुई हैं और अभी हाल ही में व्हाट्सएप के ज़रिए उनको पढ़ाने का भी एक आदेश आया है कि शिक्षक जो हैं अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप जो हैं उन एनजीओ को दें, परंतु ये सब बात समझ में नहीं आ रही। इस तरह से तो निजीकरण का भी आधिपत्य होता जाएगा और निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है बेसिक स्कूल। हाँ, ये देखिए, इसमें जिस संस्था की बात हम कर रहे थे कि 6 से 8 तक के लिए कन्वेजिनियस संस्था जो है वो काम करेगी और संस्था ने 2-3 महीने तक 8 आकांक्षी जिलों में व्हाट्सएप द्वारा बच्चों के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यास करवाया। इसे साप्ताहिक तौर पर किया गया और मूल्यांकन में जो कमियां आई उसके लिए बच्चों को उनके हिसाब से रेमेडियल सामग्री भेजी गई और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। संस्था एक इम्पैक्ट डैशबोर्ड भी तैयार करेगी जिससे सीखने का स्तर यानी लर्निंग जो मैट्रिक्स है स्कूलवार, ब्लॉकवार, जिलेवार देखा जा सकेगा। वहीं कक्षा 1 से 5 तक विभाग रॉकेट लर्निंग के साथ काम कर रहा है। इसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 2 से 3 मिनट के अभ्यास भेजे जाते हैं और पूरे हफ्ते पाठ सामग्री पर 2 से 3 मिनट के वीडियो या एक्टिविटी करवाने के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया ली जाती है और हफ्ते के आखिर में इसका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के बाद बच्चों के सीखने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रेमेडियल सामग्री भेजी जाती है। सप्ताह के अंत में संस्था बच्चे को सर्टिफिकेट देती है और उनका वीडियो बनाकर डालती है। तो ये एक प्रकार से निजी संस्था को परिषदीय विद्यालयों में हस्तक्षेप भी उसका हो रहा है, क्योंकि जब शिक्षक हैं, शिक्षक वो कार्य करा रहे हैं तो किसी अन्य से क्यों कराया जाए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मित्रों, बेसिक शिक्षा परिषद में नित्य नवीन प्रयोग होते रहते हैं। कभी यूनिफॉर्म को लेकर के, कभी पाठ्यक्रम को लेकर के, या कभी भी तमाम विषय ऐसे थे पुस्तकों को लेकर के, पढ़ाने के तरीक़ों को लेकर के। और इस समय तो अत्यधिक परिवर्तन का ही समय चल रहा है। कोरोना ने तो और भी अधिक बदलाव ला दिया है और इधर यूनिफॉर्म वितरण के लिए भी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे इत्यादि में भी बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और वो बदलाव यह है कि अभिभावक खरीद सकेंगे परिषदीय बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, और इसके लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 1100 रुपये खर्च होते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अब अपने बच्चों के लिए खुद यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग खरीद सकेंगे।
अब तक सरकार की ओर से हर शैक्षिक सत्र में बच्चों को ये सभी चीज़ें मुफ्त में दी जाती थी, परंतु चालू सत्र में इन पर व्यय की जाने वाली धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी और यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। शिक्षा विभाग अभी इन चीज़ों की आपूर्ति जिला स्तर पर जेम पोर्टल पर टेंडर के जरिए करता था। टेंडर की प्रक्रिया में प्रायः भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती थी। इन कार्यों की निगरानी पर बेसिक शिक्षा विभाग की काफ़ी ऊर्जा खर्च होती थी। लिहाजा विभाग ने तय किया है कि अब इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए रकम सीधे बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में मुहैया करा दी जाएगी और ये जो 1100 रुपये खर्च होते थे बच्चों को अभिभावक यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे उपलब्ध कराने पर तकरीबन सरकार के ऊपर 1750 करोड़ रुपए खर्च होता है और हर बच्चे पर लगभग 1100 रुपये की धनराशि खर्च होती है। हर शैक्षिक सत्र में सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी मुहैया कराई जाती हैं और यह व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। कहने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तकें ही वितरित की जाएंगी और जूते मोजे, बैग, स्वेटर इत्यादि अभिभावक स्वयं खरीदेंगे, जो कि 1100 रुपये उनको खाते में। महत्वपूर्ण समाचार बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा आया है और ये आदेश जैसा कि आपके सम्मुख आदेश प्रस्तुत है और देख पा रहे हैं आप, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित करके लिखा गया है। पत्रांक संख्या और दिनांक पड़ी है 26 मई 2021 और इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित अध्यापकों के विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के लिए मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों एवं शिक्षकों का विवरण जो है वो अपडेट किए जाने के संबंध में। और यहाँ लिखा हुआ है, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक संख्या, फिर दिनांक 6 मार्च 2021 को संज्ञान में लेते हुए फिर पत्रांक संख्या और भी लिखी हुई है। फिर इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है, मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयवार अध्ययनरत छात्रों एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या अपडेट किए जाने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इस कार्यवाही को पूरा करने के लिए निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। किंतु अत्यंत ही खेदजनक और निंदनीय स्थिति है कि आप द्वारा समस्त कार्यवाही समय के अंदर नहीं पूरी की गई और आप द्वारा निरंतर विभागीय निर्देशों एवं शासनादेश की अवहेलना की जा रही है। अब यहाँ देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही अद्यतन लंबित है। तो इसमें एक कॉलम है, पहला क्रम संख्या, दूसरा कार्यवाही और तीसरा है जनपद का नाम। तो क्रम संख्या 1 पर लिखा हुआ है, विद्यालयों में छात्र नामांकन का अंकन 100% नहीं किया गया है। अब देखिए किन जनपदों का कार्य जो है ये लंबित है। इसमें जनपद का नाम है आगरा, बलिया, बलरामपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हाथरस, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर और उन्नाव। और दूसरे नंबर पर त्रुटिपूर्ण है, जहाँ यू डैश कोड का अंकन किया गया है वो त्रुटिपूर्ण है अर्थात गलत है। उसमें जनपदों के नाम है इटावा, गाजियाबाद, कासगंज, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर और भदोही जनपदों में गलत अंकन किया गया है। फिर तीसरे क्रम पर है डुप्लीकेट यू डैश कोड जो अंकित किया गया है। उन जनपदों के नाम हैं आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, भदोही, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी। और इसके बाद देखिए 4 नंबर कॉलम पर है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त अध्यापकों का मानव संपदा पर रजिस्ट्रेशन।
तो इसमें समस्त जनपद विवरण संलग्न है, समस्त जनपदों में कार्य करना है। और उक्त के संदर्भ में जनपद वार सूची एवं विवरण एक्सेल शीट पर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने जनपद के संबंधित विवरण को तत्काल उपर्युक्त संदर्भित पत्रों एवं तद विषय निर्गत शासनादेशों के क्रम में दिनांक 26 मई 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना सुनिश्चित करें। और यह प्रमाणित करें कि 100% नामांकन एवं नवनियुक्त शिक्षक एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने संबंधी विवरण मानव संपदा पर पूरा कर लिया गया है। और ये देखिए भवदी प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का आदेश है। और इसकी जो प्रतिलिपि है वो सूचनार्थ प्रेषित करनी है। पहले नंबर पर सचिव बेसिक शिक्षा, दूसरा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, 3 नंबर पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल, और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि उपयुक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 26 मई तक अवश्य पूरी कर लें। ये आदेश आया था।